हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काउंटिंग प्रिंट करने का। 1 to 10 हम काउंटिंग प्रिंट करेंगे। जो हम प्रोग्राम बनाएंगे 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग प्रिंट करने का, उसी तरह से आप 1 से लेकर के 100 तक, 1000 तक, लाख तक आप जितना चाहे उतने काउंटिंग प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अभी हम एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी हो, तो वो आप किस तरह से बनाएंगे सी भाषा के अंदर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल has include stdio.h। हैज इंक्लूड आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। std का मतलब स्टैंडर्ड, i का मतलब इनपुट, o का मतलब आउटपुट, .h एक हेडर फाइल होती है। जो हेडर फाइल का एक्सटेंशन है stdio.h, उसका ये एक्सटेंशन है .h। किसी भी फाइल के पीछे उसका एक्सटेंशन लगा हुआ होता है, चाहे वो इमेज फाइल हो, चाहे डॉक्यूमेंट फाइल हो, चाहे पीडीएफ फाइल हो, चाहे एक्सेल की फाइल हो, हर फाइल के पीछे उसका एक्सटेंशन लगा होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो किस टाइप की फाइल है। तो ये आपके एक stdio.h जो है वो आपकी एक हेडर फाइल है, जिसके पीछे .h उसका एक्सटेंशन लगा हुआ है, जो सी भाषा के प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद में हम सेकेंड हेडर फाइल लिखेंगे, हैज इंक्लूड conio.h। conio.h यानी con का मतलब होता है कंसोल, i का मतलब होता है इनपुट, o का मतलब होता है आउटपुट, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट। ये आपके जो लास्ट में आप प्रोग्राम के एंडिंग में जो getch फंक्शन काम में लेते हो, उसको यूज करने के लिए conio.h हेडर फाइल का यूज किया जाता है। उसके बाद में हम लिखेंगे void main और कर्ली ब्रेसेस। void आपका एक कीवर्ड होता है, जिसका मतलब होता है खाली, जो किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। main एक फंक्शन है। कैसे पता चला? ये जो पैरेंथेसिस का जो साइन है ये बताता है कि ये फंक्शन का साइन है। जिस किसी भी वर्ड के पीछे ये साइन लगा हो, इससे हमें पता चलता है कि ये एक फंक्शन का साइन है। तो ये main आपका क्या है? फंक्शन है। और किस टाइप का फंक्शन है? void टाइप का फंक्शन है। उसके बाद में हमने क्या करना है कि 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे? देखो, आप दो वेरिएबल ले सकते हो, तो दो वेरिएबल लेकर के हम कर लेते हैं। एक बार इंटीजर a बराबर 1 कॉमा b बराबर 10 और सेमीकोलन, यानी हमें a से लेकर के b तक, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 10, यानी 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया a, जिसकी वैल्यू मैंने डिक्लेयर कर दी 1। दूसरा वेरिएबल मैंने लिया b, उसकी वैल्यू है जो डिक्लेयर कर दी 10। अब हम इस प्रोग्राम को, काउंटिंग को प्रिंट करने के लिए लूप के द्वारा करेंगे। तो लूप स्टार्ट करते हैं हम फॉर लूप। फॉर लूप हमने स्टार्ट किया, तो फॉर लूप का जो लिखने का तरीका होता है वो होता है पहले इनिशियलाइजेशन। ये सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज करी जाती है a बराबर 1, यानी a की वैल्यू 1 छोटा है बराबर है b से, और a प्लस प्लस a की वैल्यू a इक्वल टू 1, 1 छोटा है बराबर है b से, यानी 10 से। कंडीशन अगर आपकी सही होगी तभी वो आगे जाएगा, अदरवाइज ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ये ब्लॉक आपने लिखा, अगर कंडीशन सही होती है तो हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। वैल्यू को प्रिंट किसको करवाएंगे? a की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, परसेंटेज d/n, a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर आपका getch फंक्शन। getch फंक्शन किस काम में लेते हैं? किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू आ गई, जो आपकी आउटपुट स्क्रीन आएगी, उसको होल्ड करके रखेगा getch फंक्शन। getch फंक्शन आ गया आपका। अब देखिए, ये था आपका 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम। अब ये वर्क कैसे करेगा, नंबर प्रिंट कैसे करेगा 10 तक, वो हम देखते हैं। a की वैल्यू मैंने 1 दे दी है, b की वैल्यू मैंने 10 दे दी है। हमारा काम है सिर्फ लिखना इन दो लाइनों के ऊपर। जब तक ये कंडीशन
ट्रू रहेगी। जब तक ये कंडीशन सही होगी इस वाली लाइन को प्रिंट करता जाएगा, यानी आपके नंबर प्रिंट होते जाएंगे। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ही ये कंडीशन गलत होगी, इस वाली कर्ली ब्रेसेस को ये टर्मिनेट कर देगा, खत्म कर देगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह वर्क करता है। देखिए a बराबर 1, यानी a की वैल्यू कितनी है, a बराबर 1, a की वैल्यू है 1। 1 छोटा है बराबर है b यानी 10 के। 1 छोटा है बराबर है 10 के, यानी 1 जो 10 से छोटा तो है लेकिन बराबर नहीं है। या तो छोटा हो या फिर वो बराबर हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होनी चाहिए आपकी। या तो वो छोटा होना चाहिए या वो बराबर होना चाहिए। 1 जो है वो 10 से छोटा तो है लेकिन बराबर नहीं है। चलो बराबर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन छोटा तो है, इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या है, सही है। अगर हमारी कंडीशन सही होती है तो ये आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, और ये क्या देगा, प्रिंटफ परसेंटेज d यानी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। स्लैश n यानी नई लाइन में स्लैश n का यूज क्यों किया जाता है, जो भी आपकी वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको नई लाइन के अंदर प्रिंट करवाने के लिए स्लैश n का यूज किया जाता है। ये कहता है a की जो भी वैल्यू है यहाँ पर वो प्रिंट कर दो। a की वैल्यू कितनी थी, 1, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया 1। जैसे ही a की वैल्यू प्रिंट करेगा उसके बाद में सीधा जाएगा यहाँ पर, सीधा कहां जाएगा, a++। का मतलब होता है कि a की जो वैल्यू है उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दो, यानी उसके अंदर एक वैल्यू बढ़ा दो। a की वैल्यू पहले कितनी थी, 1, इसने कह दिया प्लस प्लस यानी बढ़ा दो, तो a की वैल्यू अब कितनी हो गई, 2। पहले a की वैल्यू 1 थी, अब हो गई a की वैल्यू 2। तो अब यहां पर आ गया, अब a की वैल्यू यहां पर 1 नहीं है, अब a की वैल्यू यहां पर है 2। अब ये चेक करेगा 2 छोटा है बराबर है b के, यानी a बराबर हो गया आपका 2, यानी 2 छोटा है बराबर है 10 के। 2 10 से छोटा है ना, छोटा है तो कंडीशन सही है, वापस प्रिंटफ वाली लाइन में आया, प्रिंट कर देगा 2। फिर वापस a++ a हो गया 3, a का मान कितना हुआ, 3, तो यहां पर a का मान हो गया 3। अब चेक करेगा 3 छोटा है बराबर है 10 के, यानी 3 छोटा है 10 से, छोटा है 10 से, भाई सही है, सही है, तो ये कहता है a की वैल्यू प्रिंट कर दो 3। फिर a++ a हो गया 4, 4 छोटा है बराबर है 10 के, 4 छोटा है 10 से, हाँ भाई छोटा है, सही है, तो 4। फिर इसी तरह से 5 6 7 8 9, जैसे ही a++ 10 होगा कि a की वैल्यू 10, 10 छोटा है बराबर है 10 के, 10 छोटा है बराबर है 10 के। 10 छोटा है क्या 10 से, छोटा तो नहीं है भाई। 10 बराबर है क्या 10 के, हाँ बराबर है, तो कंडीशन सही है, सही है, तो ये कह देगा 10 भी प्रिंट कर दो, तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा। अब आएगा a++ a हो गया 11, 11 छोटा है बराबर है 10 के। 11 जो है वो 10 से छोटा है क्या, नहीं है, गलत कंडीशन। 11 बराबर है क्या 10 के, नहीं है, तो कंडीशन गलत है, यानी दोनों ही कंडीशनें गलत हो रही हैं। और जैसे ही ये कंडीशन गलत होगी, फॉल्स होगी, तो ये इस वाले ब्लॉक को स्किप कर देगा, इस वाले ब्लॉक से सीधा बाहर आ जाएगा गेट ch के पास। गेट ch कहेगा प्रोग्राम आपका एंड हो चुका है। तो इस तरह से आप 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट कर सकते हो। आप यहाँ पर b के पास जो हमने 10 वैल्यू ली है, आप इसको 50 ले सकते हो, 40 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 500 ले सकते हो। जितना आप यहाँ पर लास्ट वैल्यू दोगे उतने तक ये नंबर प्रिंट करेगा।